आईसीएससी बोर्ड और आईएससी बोर्ड यानी कि 9, 10, 11, 12 के लिए बलून मैथमेटिक्स 2 हमने लॉन्च किया है। इसमें एमएल अग्रवाल के बुक के सभी क्वेश्चंस 9, 10, 11, 12 के बताए जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आपको देने की कोशिश की जाएगी। जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, दैट इज रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दो तरह के नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल दो पार्ट में बांट दिया जाए। रेशनल और इरेशनल जानने से पहले क्यों ना हम लोग सारे तरह के नंबर्स के बारे में पहले जान लिया जाए। तो नंबर्स में रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। देखिए, होल नंबर, या स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 और इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं होती, इन काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेगा सारे नेचुरल नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर्स को। अगर इन नंबर्स में एक नंबर और इंक्लूड कर दिया जाए, 0, तो 0 को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो बन जाएगा होल नंबर। नेचुरल की जगह कर दिया जाए होल नंबर, होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा W से। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा W से। तो यहां पर कर देते हैं W और एक नंबर और इसमें इंक्लूड कर देते हैं 0। तो काउंटिंग नंबर में एक नंबर 0 अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो इसे हम कहेंगे होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं होती है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है और लार्जेस्ट होल नंबर कौन होता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, दैट इज एन इनफाइनाइट। इंटीजर, इंटीजर को जानते हैं। इंटीजर का मतलब हो गया 0, 0 के आगे सारे काउंटिंग नंबर, कोई लास्ट लिमिट नहीं है, और 0 के पीछे निगेटिव नंबर -1, -2, और इसकी न तो कोई स्टार्टिंग है और न इसका कोई एंड है। तो ये कहलाते हैं इंटीजर। इंटीजर को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Z से भी। इंटीजर को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Z से भी। तो डेसिमल में ना हो, रूट में ना हो, 0 के आगे सारे काउंटिंग नंबर और 0 के पीछे सारे ऐसे निगेटिव नंबर जिसमें माइनस के साथ काउंटिंग नंबर हो, उनको हम कहते हैं इंटीजर। 0 के आगे आने वाले सभी इंटीजर कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
और इन्हें आई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो के आगे आने वाले सभी इंटीजर कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो के पीछे आने वाले सभी इंटीजर, जीरो के पीछे आने वाले सभी इंटीजर को निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और इन्हें आई निगेटिव या जेड निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? 1 2 3 4। निगेटिव इंटीजर कौन होते हैं? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जीरो को न तो पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है और न ही निगेटिव इंटीजर। जीरो को न तो पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है न तो निगेटिव इंटीजर। इंटीजर के बाद रियल नंबर, इवन ऑड, ये सब नंबर्स को छोड़कर रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर देखिए, ये नंबर लाइन है, इस पे सारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। इस पर 0 होता है, इस पे 1 होता है, 2 होता है, -1 होता है, -2 होता है, और सिर्फ यही नहीं, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो सिर्फ 1 को नहीं लेना है, 1 के बाद सीधे 2 को नहीं लेना है। जितने भी डेसिमल, अच्छा √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 भी कहाँ मिलेगा? √2 मिलेगा 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में ही √2 मिलता है, 1.5 मिलता है, 1.6 मिलता है। वो सारे नंबर्स जो आप जानते हैं, चाहे वो अपान में हो, 3/4 हो, चाहे वो रूट में हो, √2 हो, √5 हो, √16 हो, चाहे वो काउंटिंग नंबर हो 1 2 3 4, चाहे सारे इंटीजर हो, यानी जितने तरह के नंबर आप जानते हो, जितने तरह के नंबर आप जानते हो, वो सब के सब रियल नंबर कहलाते हैं, और इनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सब जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे 1 2 3 4, आप कहां तक जाओगे इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं है। अगर आपकी इनकम हो रही है, होती जा रही है, मैक्सिमम कितना इनकम आपको हो सकता है उसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं है। और अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो 1 रुपया लिए, 2 रुपया लिए, 3 रुपया लिए, कितना कर्ज लेते चले जाएंगे, इसकी भी कोई लास्ट लिमिट नहीं है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो जो चीज़ हमारे हाथ से बाहर की हो जाती है, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा सकता है, उसको हम इन्फिनिटी सपोज कर लेते हैं। जब ये पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी, और ये निगेटिव नंबर पीछे बढ़ रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी। एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है जो नॉट डिफाइन हो, जिसका डेफिनीशन ही ना हो, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। तो रियल नंबर में सारे डेसिमल वाले, सारे अपान वाले, मतलब 3/4, 7/17, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सब कुछ आते हैं। इमेजिनरी, रियल का अगर रियल नहीं है तो क्या होगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी सिर्फ उसे कहते हैं कि जैसे रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी। रूट के अंदर निगेटिव नंबर नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा। रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है तो वो नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा। ये नंबर लाइन पे -16 पे रूट लगा दिए, ये नंबर लाइन पे मिलेगा नहीं, क्योंकि
देखिए 4 में 4 का इंटू करने पर 16 आता है, और -4 में -4 का इंटू करने पर भी 16 आता है कि नहीं? तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। अब नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो जीरो, 3 तरह के। तो 2 पॉजिटिव नंबर का इंटू -16 आ सकता है? नहीं। 2 निगेटिव नंबर का इंटू -16 आ सकता है? नहीं। यानी दुनिया में ऐसे नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और क्या मिले? -16। तो इसलिए -16 क्या होता है? -16 रूट में स्क्वायर रूट या 4th रूट या 6th रूट, मतलब उस पर जो रूट है वो इवन नंबर हो, ये नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन, ये भी एक तरह से नॉट डिफाइन होता है। इसको इमेजिनरी कहते हैं। और ये जो इमेजिनरी है वो आपको नंबर लाइन पे मिलेगा, वो आपको नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा। बाकी जितने नंबर आप जानते हैं वो सब होते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने बांट दिया 2 कैटेगरी में। रियल नंबर हो सकता है रेशनल या हो सकता है इरेशनल। रेशनल किसे कहेंगे और इरेशनल किसे कहेंगे, इसी पर डिस्कस होगा पहले चैप्टर में, 9th क्लास के पहले चैप्टर में इसी पर डिस्कस होगा कि व्हाट इज रेशनल एंड व्हाट इज इरेशनल। तो रेशनल को सबसे पहले समझते हैं। रेशनल नंबर ये देखिए ML अग्रवाल की बुक में रेशनल नंबर का ये डेफिनीशन दिया हुआ है, यही आपको समझना है। एनी नंबर, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P एंड Q, P बाई Q, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P बाई Q के टर्म में लिख सकें, वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ऊपर आपने लिख दिया 2 और नीचे आपने लिख दिया 7, ऊपर 2 नीचे 7। 2 क्या है? इंटीजर है। 7 क्या है? इंटीजर है। 2/7 क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर। तो अगर आप एक इंटीजर लेते हो तो इंटीजर में कौन कौन होते हैं? 0 होता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4, फिर निगेटिव इंटीजर होता है -1 -2 -3 -4। तो रेशनल नंबर क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, जहां पर P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हों, लेकिन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होना नॉट डिफाइन को शो करता है, यानी ऐसी चीज जिसका डेफिनेशन आज तक बना ही नहीं, जो डिफाइन ही नहीं है, जो धरती पर नहीं पाया जाता है, ना आसमान में पाया जाता है। नॉट डिफाइन। अगर मैं कहूं कि 5 से डिवाइड करना है 0 को, तो क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? 5 0 जा 0, यस इट इज पॉसिबल। तो 0 को 5 से डिवाइड करने पर कोशेंट मिलता है 0। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 को डिवाइड करना है 0 से, तो क्या ये पॉसिबल है? 5 को अगर 0 से डिवाइड करना है तो हम 0 का टेबल पढ़ेंगे। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 करोड़ जा 0, 0 अरब जा 0, 0 खरब जा 0, 0 मिलियन जा 0, 0 ट्रिलियन जा 0। अरे आ ही नहीं रहा है 5 आ ही नहीं रहा है, खाली 0 0 0 0 आ रहा है। मतलब अब मैथ कहेगी कि भाई मेरा दिमाग यहाँ पर फेल हो गया, सारे इंसानों का दिमाग यहाँ पर फेल हो गया कि 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो जब दिमाग फेल
तो उसको अनाउंस कर दिया जाएगा कि वो नॉट डिफाइन है। और नॉट डिफाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बना दिया गया, इसको इन्फिनिटी का सिंबल कहते हैं। ये हो गया नॉट डिफाइन। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 नॉट ओनली इन द केस ऑफ रेशनल नंबर, इन एवरी केस, इन होल मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कहीं भी, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर आप समझिए, रेशनल नंबर में ऊपर 2.5 नीचे 3.76 लिखेंगे तो उसको रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा। ऊपर भी एक इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी एक इंटीजर होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम लिखते हैं 22/7 तो वो एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन 22/7 जिसको लिखा जाता है पाई की जगह वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये झटके वाली बात आगे इर्रेशनल में पता चलेगी। अभी रेशनल आपको बता दें, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और p और q दोनों इंटीजर हों उसको कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर पर और डिस्कस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे ताकि आप आसानी से देख सकें।